सूर्य धीरे धीरे जंगल के ऊंचे वृक्षों के पीछे छिपने लगा था। सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही थीं, मानो पूरा वन किसी दिव्य प्रकाश से नहा उठा हो। चारों ओर फैला घना जंगल शाम के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। हवा पेड़ों की शाखाओं को धीरे धीरे हिला रही थी और पक्षियों के झुंड अपने बसेरों की ओर लौट रहे थे। उस शांत वन के बीच एक शिकारी अपने शिकार का पीछा करते करते बहुत दूर निकल आया था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां शाम ढलते ही सन्नाटा डर में बदलने लगता था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और जंगल का रहस्यमय वातावरण अब किसी अनजाने खतरे का संकेत देने लगा था। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का शांत वातावरण भय में बदलने लगा। पेड़ों के बीच फैला अंधेरा अब किसी अनदेखे खतरे की तरह महसूस हो रहा था। शिकारी सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घनी झाड़ियों के भीतर दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अगले ही पल एक भयंकर बाघ अंधेरे को चीरता हुआ बाहर निकला। उसकी दहाड़ इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल कांप उठा। शिकारी का शरीर भय से थरथरा उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे समझते देर न लगी कि अब वो शिकारी नहीं बल्कि शिकार बन चुका है। जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से जंगल के बीच भागने लगा। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और पीछे मौत उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। भागते भागते शिकारी की नजर सामने खड़े एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। मौत को अपने पीछे महसूस करते हुए वह तुरंत उस पेड़ पर चढ़ गया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे, लेकिन नीचे खड़ा खूंखार बाघ उसे लगातार घूर रहा था। कुछ ही क्षणों में बाघ भी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दिखाई दे रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा चुका था। सिर्फ ठंडी हवा की आवाज और बीच बीच में बाघ की धीमी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। ऊपर डाल पर बैठा शिकारी समझ चुका था कि नीचे उतरना मतलब मौत को बुलाना है। अब उसके और मौत के बीच सिर्फ वही पेड़ था